अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, स्कर्दो बशों से सुल्तानाबाद जाने वाली सयाहों की गाड़ी को हादसा, 3 सयाह जाँ बहक, 5 जख्मी हैं। गाड़ी में 9 सयाह सवार थे। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का दिल खराश हादसे पर नोटिस और इजहार अफसोस। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सेहत और इंतज़ामी हुकाम को जख्मियों की बेहतर देखभाल की हिदायत और पसमानदा ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती भी की। वज़ीर आला ने जाँ बहक अफराद की मैयतों को मुतालिका मकाम तक पहुँचाने की हिदायत भी कर दी। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्ज़ा के खुसूसी अहकामात पर सरकारी महकमों में मुलाजमतों के पूरे निज़ाम की तवीलुल मयाद मनसूबाबंदी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात की सरबराही में कायम रैशनलाइजेशन कमेटी की सिफारिशात पर सरकारी मुलाजमीन की तस्दीक का अमल जारी है। सरकारी मुलाजमीन के डाटा का SGPR से तस्दीकी अमल और स्क्रूटनी के बाद महकमा मवासिलात व तामीरात में 83 घूस मुलाजमीन की निशानदही हुई है, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पर मजीद इंक्वायरी करके कानूनी कार्रवाई को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को महकमा तालीम, महकमा बरकियात और महकमा सेहत समेत दीगर सरकारी महकमों में मुलाजमतों के कवायफ इकट्ठा करके जांच पड़ताल के बाद घूस मुलाजमीन को फौरी तौर पर बरतरफ करने और गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन और अकरबा परवरी के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई बरूएकार लाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि बजट की तकसीम में अगर स्कर्दों के साथ ज्यादती हो रही है तो बल्तिस्तान के वुज़रा और अपोजिशन लीडर क्या कर रहे हैं। इन्हें अपना हिस्सा लेने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मेरा ओहदा आइनी है, मेरा इस मामले में कोई किरदार बनता नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर काजिम मीसम, सूबाई वज़ीर ख़जाना इंजीनियर इस्माइल, वज़ीर तालीम गुलाम शहजाद आगा और दीगर वुज़रा का ताल्लुक बल्तिस्तान से है। बजट की तकसीम में अगर स्कर्दो डिस्ट्रिक्ट के साथ किसी किस्म की ज्यादती या नाइंसाफ़ी हुई तो ये अपोजिशन लीडर और बल्तिस्तान के वुज़रा की जिम्मेदारी है कि वो बल्तिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और बजट में अपना हिस्सा लेने के लिए किरदार अदा करें। बजट असेंबली में पेश हुआ है, अभी इस पर बहस होनी है। बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर और बल्तिस्तान के वुज़रा अपने इलाके की तर्जुमानी करनी चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। अपोजिशन लीडर को अवामी हुकूक के हुसूल के लिए अमली काम करना चाहिए। सूबाई असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद कासिम मीसम ने कहा है कि बजट में बड़ी वारदात की गई है और बल्तिस्तान रीजन के हेडक्वार्टर स्कर्दो को दीवार से लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। बजट को पीपल्स पार्टी के लोग भी दिल से तस्लीम नहीं कर रहे। अवाम तैयार रहें, इनका बड़ा इम्तहान लिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है कि जिसके तहत बल्तिस्तान से आइंदा कोई जज बरती नहीं होगा। बल्तिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। इन नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मैदान जल सजेगा। अब की बार मूवमेंट को हम खुद लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान के साथ अलग ट्रीट किया जा रहा है। टांगेर मेरा अपना इलाका है। वज़ीर आला बेशक इस इलाके में सड़कों की मेटलिंग और रिकारपेटिंग के लिए 1 अरब रुपए नहीं 3 अरब रुपए रखें, मगर बल्तिस्तान के साथ वारदात तो ना करें, वरना तारीख याद रखेगी कि टांगेर के वज़ीर आला ने बल्तिस्तान रीजन के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की। हमें बताया जा रहा है 10 करोड़ रुपए लिए जाएँ। ये कौन सा इंसाफ है कि वज़ीर आला खुद 1 अरब रुपए बजट लें और हमसे कहा जा रहा है कि 10 करोड़ ले लें। ये कहाँ की मंतक और कहाँ का इंसाफ है। जब हम एहतजाज करते हैं तो फ़िरका वारियत, इलाकायत का रंग दिया जाता है। हर जगह पर शिकायत की गई, दरवाज़ा खटखटाया, मगर हर तरफ से मायूसी हुई, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के शदीद बहरान पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर वफाकी हुकूमत के खुसूसी तावन और पावर सेक्टर के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में खुसूसी मरासला तहरीर किया है। मरासले में वफाकी वज़ीर तवानाई की तवज्जो गिलगित बल्तिस्तान में जारी बिजली बहरान की तरफ मबजूल कराते हुए लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में 22 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोग अजियत से दो चार हैं। इन इलाकों में माशी सरगर्मियाँ भी जमूद का शिकार हैं। लोगों को रोज़मर्रा की अंजाम दही में भी मुश्किलात दरपेश हैं।
نیشنل گرڈ سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا انحصار بجلی کی مقامی پیداوار پر ہے اور بجلی کا خسارہ بڑھ رہا ہے۔ گلگت بلتستان واحد صوبہ ہے جو محدود وسائل کے باوجود سالانہ ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ پاور کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے دیگر ترقیاتی منصوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔